हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ एक जापानीज कंसेप्ट जिसका टाइटल है इकिगाई वो शेयर करना चाहती हूँ थ्रू अ स्टोरी। एक आदमी जो कि छोटे से गांव का लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का हेड होता है, बहुत ही वाइज होता है और वहाँ के लोग उसके व्यूज को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट जो भी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो उन्हीं के पास जाते हैं टू सीक हिज एडवाइस एंड हेल्प। बट आइनिकली उसका जो बेटा होता है बहुत ही लेजी होता है और कोई भी टाइप की एडवाइस से या कोई भी टाइप के थ्रेट से वो अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करता। एक दिन उसके पापा उसे बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा नाउ यू आर ग्रोन अप और तुम्हें लाइफ को समझना चाहिए और तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। तो उसका बेटा कहता है कि पापा आपने हमेशा मुझे एडवाइस किया है, यू हैव ऑलवेज गाइडेड मी एंड यू वर ऑलवेज बाय माई साइड। मैं आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई विल बी लॉस्ट विदाउट यू। तो उसके पापा कहते हैं जब तुम्हें अपनी लाइफ का एक पर्पस मिल जाएगा तब देखना तुम सारी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लोगे और ऐसे ही अपने फ्यूचर में सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील भी कर लोगे। तो उसके पापा उसे एक बैग देते हैं जिसमें वो कुछ कपड़े, कुछ फूड, कुछ ग्रेन्स, कुछ पैसे और एक मैप रखते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें एक जर्नी पे जाना है, ये मैप मैंने बनाया है और यहाँ इस प्लेस पे जाके तुम्हें एक ट्रेजर मिलेगा, वो तुम्हें ढूंढ के वापस लेकर आना है। उसका बेटा सोचता है शायद वो ट्रेजर मिलने के बाद फ्यूचर में उसे सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी, तो वो अपनी जर्नी पे निकल जाता है। उसको अपनी जर्नी पे काफी कुछ फेस करना पड़ता है, उसे काफी सारे रिवर्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, लैंडस्केप, बहुत कुछ क्रॉस करना होता है। इनफैक्ट उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं उसकी जर्नी में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसकी बहुत हेल्प करते हैं, उसे खाना देते हैं, उसे कपड़े देते हैं, उसको रहने के लिए देते हैं। और कुछ लोग उसे ऐसे भी मिलते हैं जो उसे चीट करते हैं, चोरी करते हैं। और फाइनली वो एक दिन अपनी उस प्लेस पे पहुंच जाता है। जब वो उस प्लेस पे पहुंचता है तो वो देखता है वहां तो कोई ट्रेजर है ही नहीं, तो वो उसे ढूंढने लगता है। 2-3 दिन तक वहां पे वो खुदाई करता है, उसे बहुत फाइंड करने की कोशिश करता है वो ट्रेजर, बट उसे वो ट्रेजर नहीं मिलता। और फाइनली वो थक के बीइंग एग्जॉस्टेड वो डिसाइड करता है वो वापस अपने घर चला जाएगा। तो वापस लौटते वक्त उसे वही सेम रिवर्स, सेम माउंटेन्स, सेम लैंडस्केप, सेम फॉरेस्ट से वापस गुजरना पड़ता है। बट इस बार वो हर चीज ऑब्जर्व करता है। He observes the flower blooming in the spring. He observes the glorious sunset. He witnesses the beautiful evening in the summer season. He watches the birds dancing in the rain and many more. In fact, उसे रास्ते में वही लोग फिर से मिलते हैं जिसने उसकी हेल्प की होती है और वो डिसाइड करता है कि वो कुछ दिन उन्हीं के साथ रह के उन्हें भी हेल्प करेगा एज अ ग्रेटिट्यूड। इस तरह से he learned how to hunt for his own food, own shelter, own clothes and how to protect himself. In fact, he learned to calculate the time of the day through changing position of sun and planned his journey accordingly. और फाइनली 2 साल के बाद वो अपने घर वापस लौटता है और अपने पापा से कहता है कि सॉरी पापा, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया क्योंकि मैं ट्रेजर नहीं ढूंढ पाया। तो उसके पापा कहते हैं तुम्हें ट्रेजर इसलिए नहीं मिला क्योंकि कोई ट्रेजर था ही नहीं, बट तुम ये बताओ कि तुम्हारी जर्नी कैसी थी। तो उसके बेटे ने उससे कहा कि जब मैं यहाँ से जा रहा था तब मेरा पूरा फोकस उस ट्रेजर पे था, पर जब मैं वापस लौटा तब मैंने बहुत सारी नई स्किल्स सीखी एंड इवन आई मास्टर्ड द आर्ट ऑफ सर्वाइवल। तो उसके पापा खुश हुए और उसे कहा एग्जैक्टली मैं यही चाहता था कि तुम ये सीखो। लाइफ में पर्पस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें वो पर्पस कैसे मिलेगा वो सीखना। एंड गाइस, इकिगाई मीन्स द सेम थिंग। इकिगाई का मतलब होता है टू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ, टू फाइंड द रीजन ऑफ योर बीइंग। और वो इकिगाई, वो पर्पस आपको अपनी लाइफ में कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको खुद से 4 सवाल पूछने हैं। फर्स्ट इज योर पैशन, आपको सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार है। सेकेंड इज योर वोकेशन, आप सबसे ज्यादा किस चीज में अच्छे हैं, व्हाट आर यू गुड एट। थर्ड, योर प्रोफेशन, व्हाट कैन यू बी पेड फॉर। And fourth one, your mission. What does the world needs? And Ikigai is the union of these 4 components. और जब आपको अपना इकिगाई, आपका पर्पस मिल जाएगा तो उसका एडवांटेज क्या है आपकी लाइफ में।
जब हम सुबह उठेंगे तो हमारे पास एक रीजन होगा कि हम सुबह क्यों उठ रहे हैं. यू विल स्टार्ट लविंग योर वर्क, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग योर जॉब, and finally you will give the meaning to your existence. So guys, if you want to find your ikigai, if you want to find your purpose in your life, ask yourself these 4 questions and see how this fits in your ikigai component. Thank you so much and have a nice day.